Hello दोस्तों, this is Abhishek here. So today we are going to learn about data export and we will also see the comparison between different tools like data import wizard, data loader and data loader.io. Okay, so let's start. So first of all we will talk about data export. So data export में क्या होता है कि अपन एक साथ पूरे डेटा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं. ओके, और जो एक्सपोर्टेड डेटा होता है वो CSV फाइल में आता है. अब जो डेटा है उसको अपन शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली वो डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपके ईमेल के थ्रू आपके पास आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा. तो यही दो पॉइंट बता रहे हैं. डेटा कैन बी इजीली एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल्सफोर्स आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली ऑन ए शेड्यूल. द डेटा इज एक्सपोर्टेड एज सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स. सेल्सफोर्स डेटा एक्सपोर्ट प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे टू एक्सपोर्ट डेटा from salesforce.org either for backup or for importing into a different system. ओके, सो बैकअप के लिए भी यूज़ किया जाता है और इंपोर्ट करने के लिए यानी कि किसी दूसरी org में डालने के लिए भी ये जो डेटा एक्सपोर्टिंग टूल है वो यूज़ किया जा सकता है. ये इंटरनल टूल है बेसिकली. ठीक है, तो वो देखते हैं अपन salesforce.org में जाके. तो मैं अपनी salesforce.org में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ. तो मुझे क्या करना है कि सेटअप पे जाना है. सेटअप पे जाके मुझे सर्च करना है. सेटअप पे जाके मुझे सर्च करना है डेटा एक्सपोर्ट. तो डेटा एक्सपोर्ट जो ये लिंक है उस पर क्लिक करना है. यहाँ पे देखो दो बटन्स है यहाँ पे, डेटा एक्सपोर्ट नाउ और शेड्यूल एक्सपोर्ट. तो शेड्यूलिंग में आप ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हो और एक्सपोर्ट नाउ में अभी हैंड टू हैंड यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा को. तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स चाहिए, सब आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो. जैसे 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 इंक्लूड ऑल डेटा में पूरा डेटा आ जाएगा. ओके, जो भी आप सेलेक्ट करोगे. तो मुझे बेसिकली ऑथर का चाहिए. जैसे ऑथर वेयर इज ऑथर. तो ऑथर इज लाइक इन बॉटम ऑफ आई गेस. ठीक है, तो नीचे नीचे ऑथर कुछ आएगा. ऑथर पब्लिशर ऑथर. ठीक है, तो मैं ऑथर का कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ. तो एक्सपोर्ट करते यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट है डेटा वो हो जाएगा. 12 शेड्यूल हो चुका है. शेड्यूल डेट, शेड्यूल एक्सपोर्ट कर सकते हो आप कब और कैसे शेड्यूल करना है. अदरवाइज आप हैंड टू हैंड एक्सपोर्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट शेड्यूल इज एक्सपोर्टेड. ओके, तो ये इस तरीके से ये डेटा एक्सपोर्ट काम करता है. तो आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन डेटा इंपोर्ट विजार्ड, डेटा लोडर एंड डेटा लोडर .io. सो यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड ऑन, भाई किस बेस पे कंपैरिजन किया गया है वो लिख रहा है और यहाँ पे कंपैरिजन्स लिख रहे हैं. ओके, सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड देन दैट कैन बी इम्पोर्टेड. सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में अप टू 50,000 रिकॉर्ड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं. डेटा लोडर में 5 मिलियन रिकॉर्ड्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं. और डेटा लोडर .io में फ्री वर्जन में 10,000 रिकॉर्ड इंपोर्ट किए जा सकते हैं, जो कि प्लान के बेस पे बढ़ भी सकते हैं. और सेकंड जो बेस है कंपैरिजन का वो कैच डुप्लीकेट है. तो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में डुप्लीकेट्स को कैच किया जा सकता है, डेटा लोडर में नहीं किया जा सकता, डेटा लोडर .io में भी नहीं किया जा सकता. ऐसे एक्सपोर्ट डेटा अपन कर सकते हैं. डेटा इंपोर्ट विजार्ड में नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, डेटा लोडर में भी कर सकते हैं और डेटा लोडर .io में भी कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट सपोर्टेड. सो 5 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं. कौन कौन से? अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कैंपेन मेंबर हो गया और एक केस हो गया. ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड, और ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है डेटा इंपोर्ट विजार्ड. जबकि डेटा लोडर और डेटा लोडर .io पूरे स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है. इंपोर्ट किया जा सकता है तीनों के जरिए.
सो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये इंट्रोगेशंस पूछ लिया जाता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट हो, कोई भी चीज़ में डाउट हो, कहीं अटक जाओ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।